मैं काम पर जा रही हूँ। देख, खाने को तो घर पे कुछ है नहीं। मैं जब आऊंगी तब तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। तब तक मेरे बेटे जरा सब्र करना। हाँ, क्या करे, हम गरीब हैं ना। माँ, ये रोज का क्यों हो गया है? हमें भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता? आखिर हमने क्या गुनाह किया है? हाँ, जब देखो भूखे पेट रहना पड़ता है। क्या बताऊं बेटा, पता नहीं, हमारी किस्मत ही शायद फूटी हुई है। क्या कर सकते हैं, कोई हल भी नहीं मिल रहा। तू तो अभी बच्चा है, अगर बड़ा होता तो मेरी कुछ मदद कर लेता। मैं 4 घर में काम करती हूँ, उसी से अपना गुजारा चलता है। और क्या। नहीं माँ, यह बदलना चाहिए। इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। मैं ढूंढ कर रहूंगा, पर कहाँ कहाँ जाऊं इसका हल ढूंढने। अरे बेटा, भगवान भोले बाबा ही बता सकते हैं, या तो कोई सिद्ध साधु ही बता सकते हैं। लेकिन वो यहाँ कहाँ मिलेंगे? वो तो हिमालय में रहते हैं। हिमालय में मैं जाऊंगा माँ, जरूर जाऊंगा और पूछ कर आऊंगा अपने इस हालत की क्या वजह है। मैं पूछकर ही रहूंगा, आखिर क्यों हमें इतनी तकलीफ में रख। अरे नहीं बेटा, भगवान नहीं करते कुछ ऐसा। अब हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तुम नहीं जाना बेटे, वहां बहुत ठंड है। और तुम्हें पता है, तुम अभी बच्चे हो बेटा, नहीं जा सकते तुम वहां। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगा और भोले बाबा से मिलकर ही रहूंगा। नहीं तो किसी सिद्ध साधु से तो मिलकर ही आऊंगा और पूछकर ही रहूंगा क्यों हमारी ऐसी हालत है। ठीक है बेटे, फिलहाल मैं काम पर जा रही हूँ, घर पर ही रहना। अब मैं क्या करूं, माँ तो चली गई। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अभी चलता हूँ, माँ आएगी तो मुझे जाने नहीं देगी। मैं खुद ही चले जाता हूँ हिमालय की ओर, और ढूंढ कर ही रहूंगा अपनी इस गरीबी का हल। हाँ, मैं भोले बाबा से या सिद्ध पुरुष से मिलकर ही रहूंगा। हाँ, मैं तो भोले बाबा से और सिद्ध पुरुष से मिलकर ही रहूंगा। अपना हल निकाल कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बस पीछे नहीं आऊंगा अभी। अभी तो रात हो गई, मुझे कहीं तो रुकना चाहिए और फिर सुबह आगे जाना चाहिए। नहीं तो हाँ, कहीं तो रुक ही जाता हूँ। हाँ, यह खंडर जरा ठीक लग रहा है। आज की रात यही गुजारता हूँ। अब तो मुझे निकलना चाहिए। कितना घना जंगल है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे, ऐ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो मेरे राज्य में? और तुम तो बच्चे हो, घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चिंटू हूँ। मैं हिमालय जा रहा हूँ अपनी समस्या छुड़वाने के लिए। भोलेनाथ से मिलूंगा, अगर वो मिलो तो ठीक, नहीं तो सिद्ध पुरुष से मिलकर अपनी समस्या का हल निकालूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ, हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता, इसलिए जा रहा हूं मैं अपनी यह समस्या लेकर। पर आप कौन है? मैं यहाँ का राजा हूँ, और तुम हिमालय जा रहे हो। मेरी भी एक समस्या है, तुम भोलेनाथ से पूछोगे। देखो, ये जो नदी तुम देख रहे हो, इसमें पानी नहीं लग रहा। मेरे राज्य के सभी प्रजा दुखी है। मेरी इस समस्या का भी हल पूछ कर आओगे? आओगे तो तुम्हें इनाम दूंगा मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी समस्या भी पूछूंगा। अगर आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो आपके प्रजाजनों को पानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद से आना, भूल न जाना, नहीं तो। अरे नहीं नहीं, मैं याद से आऊंगा और आपसे मिलकर ही जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अब तो मैं हिमालय की जड़ तक आ ही गया हूँ। अब ये पहाड़ चढ़कर ऊपर जाना होगा। मुझसे होगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो चढ़कर ही रहूंगा। अब घना जंगल लग गया फिर। अरे, ये बच्चा कौन आ गया यहाँ? हाँ, इसके पीछे जाना चाहिए। रुको, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये मेरा इलाका है, क्यों आए हो? सुनो, तुमसे कह रही हूँ। अरे, आप कौन हो?
आपका तो धड़ ही नहीं। मैं चिंटू हूँ, मैं हिमालय जा रहा हूँ भोले बाबा से अपनी समस्या का हल पूछने। मगर आप कौन हो और आपको धड़ क्यों नहीं? मैं भी परेशान हूँ। तुम भोले बाबा के पास जा रहे हो, मेरी भी समस्या पूछ लेना। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन मैं खा क्यों नहीं पाती? मुझे धड़ क्यों नहीं दिया? पूछ लेना उनसे। पता नहीं क्यों तकलीफ दे रहे हैं यह भगवान हमें। अरे अब तो शैतान हो गए हम, फिर भी क्यों परेशानी में डाला है? मेरी ये समस्या पूछ कर आओगे चिंटू तो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी भी समस्या पूछ कर आऊंगा। आपको मैं इस तकलीफ से जरूर छुड़ाऊंगा, इस समस्या का हल लेकर ही आऊंगा। अब चिंता न करना, मैं आते वक्त आपसे मिलकर ही जाऊंगा यहाँ से। और मिलकर जाना, नहीं तो घर तक पीछे आऊंगी, समझे चिंटू? छोड़ूंगी नहीं मैं पीछा, कह देती हूँ। अरे क्यों, मैं पूछ कर आऊंगा। चलो, न जाने किसको क्या क्या समस्या है। हे प्रभु। अरे रुको, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मगरमच्छ, ऐसे खड़े क्यों हो इंसानों की तरह? तुम्हें तो रेंगना चाहिए जमीन पर। मैं चिंटू हूँ, मैं हिमालय जा रहा हूँ भोले बाबा से मिलने, अपनी समस्या का हल पूछने। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता, इसलिए। तुम लेकिन कौन हो और ऐसे? अरे मैं एक बदनसीब मगरमच्छ हूँ। देखो तो, इंसानों की तरह चलना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों यह तकलीफ दी है मुझे भगवान ने। मेरी भी समस्या पूछ लेना चिंटू, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। और पूछना क्यों ऐसी मेरे पीछे पड़ी है यह तकलीफ। पूछोगे ना चिंटू? अरे इतनी मदद भी कर देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। तुम्हारी भी समस्या पूछ कर आऊंगा मैं, चिंता न करना। ठीक है चिंटू, लेकिन याद से मिलना मुझे, मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। भूलना नहीं। देखो, कह देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। अरे नहीं नहीं भूलूंगा, मैं जरूर आऊंगा। अब चिंता न करना, अब मैं जा रहा हूँ। अब वापस आते वक्त मिलूंगा तुम्हें। ठीक है चिंटू, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। भगवान इसके साथ में रहना और मुझे मेरा हल भी मिल जाए, बस यही तुझसे प्रार्थना। अरे परेशान हो गया हूँ, एक फल भी नहीं आता। अरे ये कौन आ रहा है? हैं? इंसान? अरे ये पेड़ तो बोल रहा है, मैं चिंटू हूँ। चिंटू हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या परेशानी है? और इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? हाँ? अरे हम जंगल में रहकर परेशान हो गए, और तुम? अरे मैं हिमालय जा रहा हूँ अपनी समस्या पूछने भोलेनाथ से, कि मैं गरीब क्यों हूँ। क्या ऐसी बात है? मेरी भी समस्या पूछ लेना। मेरे पेड़ को फल क्यों नहीं आ रहे? हाँ, पूछोगे ना तुम? मेरी मदद कर दोगे ना? अरे कर देना, मैं तो हिल नहीं पाता। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी भी समस्या पूछ लूंगा। पूछ लेना भाई, आते वक्त मिलना, लेकिन याद से, मैं इंतजार करूंगा यहीं पर। हाँ, आओगे ना चिंटू? देखो, मुझ पर भी एक एहसान कर देना, यह परेशान हो गया हूँ। अरे हाँ हाँ, जरूर कर दूंगा तुम्हारा भी काम में। अब मैं चलता हूँ। हाँ जाओ चिंटू, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और तुम्हारे साथ हमारी भी। जाओ। अरे अब तो मैं हिमालय में पहुंच गया हूँ। अब आगे चलकर देखता हूँ भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। हाँ, उन्हें तो ढूंढना ही पड़ेगा। आगे चलना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सुंदर, अति सुंदर। इसीलिए तो हिमालय की सब तारीफ करते हैं। अरे कितने पहाड़ है। हे, अब तो रात हो गई, अब क्या करूं? चलो आराम कर लेता हूँ। अरे बर्फ भी शुरू हो गई। चिंटू, उठो बेटा, देखो मैं आ गया। चिंटू, अरे जागो बेटा, क्यों आए हो हिमालय में? देखो, मुझसे मिलना है ना? पूछो तुम्हारी समस्या क्या है चिंटू। अरे आप आ गए भोले बाबा, मैं आपसे ही मिलने आया था। कहो चिंटू, तुम्हारी क्या समस्या है? क्यों आए हो? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? क्या हुआ? भोले बाबा, आप मिल गए, मैं धन्य हो गया। भोले बाबा, मुझे एक रास्ते में राजा मिला था,
उसकी समस्या मुझे पूछनी है। उसके राज्य में जो नदी है वहां पानी क्यों नहीं लगता? वो परेशान है, इस वजह से प्रजा भी दुखी है। उसकी समस्या का हल बताइए ताकि उसकी प्रजा भी सुखी हो जाए। प्रभु बताइए ना, क्या हल है इसकी? चिंटू पहले तो अपनी समस्या बताने के बजाय उस राजा की समस्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है तू। वो राजा अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा और वो लड़की रात भर रोती रहती है, इसलिए राजा को बोलना उस नदी को पानी नहीं लग रहा, उसकी जल्द से जल्द शादी करा दे तो नदी को पानी लग जाएगा। अच्छा, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। और एक समस्या है मेरी। मुझे एक रास्ते में भूत मिला था जिसे धड़ नहीं है, केवल सिर ही है। उसे भूख प्यास लगती है, उसकी भी एक समस्या है प्रभु। उसकी इस तकलीफ का कारण क्या है और उसका हल क्या है, आप बताएंगे? अच्छा, अरे उसने गए जन्म में लोगों से बहुत सूद वसूल किया था, उसकी ही सजा उसे मिल रही है। गरीब लोगों से उसने बहुत सा धन ऐंठा है और अपनी भूख मिटाई है, इसलिए इस जन्म में वह भूत बनकर ऐसे भूखे प्यासे घूम रहा है। उसको कहना भगवान को शरण जाए और तौबा कर ले तो उसकी भी समस्या का हल निकल आएगा और इससे वह आजाद हो जाएगा। चिंटू तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो। अरे अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ना ही कि उनके लिए। तुम इतने कष्ट से यहाँ आए और अपनी समस्या बताने की बजाय औरों की समस्या बता रहे हो। प्रभु प्रभु मुझे और एक मिला था जो मगरमच्छ था। उसकी भी समस्या है कि वह इंसानों की तरह चल रहा है। वह तो जमीन पर रेंगने वाला जीव है, फिर उसे ये तकलीफ क्यों? उसने क्या गुनाह किया था? उसकी समस्या का हल पहले बताइए, फिर मैं अपनी समस्या बताऊंगा। बताइए वह क्यों ऐसे है, उसको कैसे मुक्ति मिलेगी इस तकलीफ से? वह मगरमच्छ लोगों को बहुत परेशान करता था, जब देखो किसी को भी छेड़कर भाग जाता था, और इसी का फल उसे मिला है कि आज वह इस तकलीफ में है और इंसानों की तरह चल रहा है। अगर वह भी किसी इंसान के लिए अच्छा सोचे तो वह भी इस तकलीफ से मुक्त हो सकता है। और अच्छा, और आखिरी समस्या जो एक पेड़ की है प्रभु, वह परेशान हो गया है, उसे फल नहीं लग रहे, क्यों? और वह लोगों को फल नहीं दे रहा, परोपकार नहीं कर सकता, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? आखिर वह इस योनि में कब तक रहेगा? उसके भी समस्या का हल बताइए। वह उसकी समस्या कुछ ज्यादा नहीं, उसके बूंदे तले खजाना गड़ा है। अगर वह खजाना किसी अच्छे इंसान को दे दे तो उस पर भी फल आना शुरू हो जाएगा, उसकी भी समस्या हल हो जाएगी। चिंटू अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? अपने बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हो तुम। बताओ तुम किस लिए आए हो? बस औरों की समस्या बताए जा रहे हो। कहो चिंटू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, क्या समस्या है तुम्हारी? और इतनी दूर कष्ट लेकर तुम क्यों आए हो? तुम्हें डर भी नहीं लगा और तुमने कठिनाई का भी विचार नहीं किया। बताओ चिंटू, मैं तुम्हारी हर समस्या का जवाब दूंगा। भोले बाबा, मेरी समस्या तो बस इतनी है, मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता, मेरी माँ भी भूखे पेट रहती है। आखिर हमारी ये तकलीफ कितने दिन चलेगी? आखिर हमारा जुर्म क्या है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें यह भोगना पड़ रहा है? भोले बाबा, मुझे मेरी समस्या का हल चाहिए, बता तो दो। क्यों आखिर हम ऐसे दिन बिता रहे हैं और इसकी समस्या का हल क्या है? चिंटू, तुम्हारी समस्या तो बस छोटी है, तुम अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते और इसलिए माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास नहीं करती। अगर तुम और तुम्हारी माँ अपने घर में साफ सुथरा रखोगे, साफ सफाई रखोगे, तो माँ लक्ष्मी वास करेगी और तुम भी अमीर हो जाओगे, भर पेट खाना खाओगे। क्या भोले बाबा, सिर्फ इसलिए हम इतने दिन गरीबी में थे? ठीक है, अब मैं खुद ध्यान दिया करूंगा अपने घर पर, अपना घर साफ सुथरा रखूंगा और माँ को भी कहूंगा, फिर तो हमारी समस्या हल हो ही जाएगी। आपका बड़ा धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारी समस्या का हल बताया। आप बड़े ही दयालु हैं।
ठीक है चिंटू, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस घड़ी के बाद तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, हमेशा अमीर बने रहोगे, ताकि तुम लोगों का कल्याण कर सको। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने लोगों की समस्या पहले बताई और अपनी आखिर में। मैं प्रसन्न हूँ इस बात से चिंटू। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा बेटे। और जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना। बस याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे सामने। अरे, भोले बाबा तो चले गए। धन्यवाद आपका भोले बाबा। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे मेरी समस्या का भी हल मिल गया। अरे चिंटू, तू आ गया? पता चला मेरी समस्या का हल क्या है? पूछा तुमने भोले बाबा से? क्या है मेरी समस्या का हल? महाराज, आप अपनी पुत्री की शादी करा दीजिए। वह रात भर दुखी रहती है और रोती है, इसलिए आपकी नदी को पानी नहीं लग रहा। आप जल्द से जल्द उसकी शादी करा दीजिए, आपकी नदी में पानी लग जाएगा। यही कहा भोले बाबा ने। यही है आपकी समस्या का हल। जल्द से जल्द उसकी शादी करा दीजिए, आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। महाराज, क्या बात है चिंटू, इतना आसान था और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपनी पुत्री की शादी करा देता हूँ और तुम्हें योग्य इनाम दूंगा मैं, तुम्हारे घर आकर। ठीक है चिंटू। मैंने तुम्हारी भी समस्या का हल पूछा तो कहा कि तुमने बहुत सूद वसूल किया है गए जन्म में। अगर तुम उस बात से तौबा करोगे और आगे का जन्म ठीक से गुजारोगे। अरे हाँ, ठीक से गुजारूंगी। बात तो सही कही भोलेनाथ ने, सूद तो वसूल किया था मैंने, इसीलिए मेरी ये हालत है शायद। अब मैं तौबा करती हूँ, किसी भी जन्म में, हाँ किसी भी जन्म में किसी से सूद वसूल न करना और अपना जीवन अच्छे से बिताना और कभी भी किसी से सूद नहीं लेना, समझी? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चिंटू, तेरा बड़ा उपकार। तूने मेरी समस्या का हल बता दिया, अब मैं चैन से रह पाऊंगी। चलो, इनका भी समस्या का हल हो गया, अब आगे चलना चाहिए। अब शायद मगरमच्छ भाई मिल जाए। अरे चिंटू, आ गया तू? देख, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, पैर दुखने लगे। अरे मगरमच्छ भैया, तुम्हारी भी समस्या का हल आ गया है। अरे, तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है, जब देखो उनका तकलीफ देके भाग जाया करते थे तुम, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। लेकिन भोले बाबा ने बताया है, किसी भी इंसान के लिए तुम अगर अच्छा सोचोगे तो तुम भी इस तकलीफ से। अरे, इस अच्छा इंसान तो तेरे सिवा कौन हो सकता है चिंटू। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि तू हमेशा खुश रहे और तेरा घर परिवार भरा रहे, तू बहुत अमीर हो जाए। बस तेरे लिए ही अच्छा सोच रहा हूँ। अब तो मैं इस तकलीफ से छुटकारा पा ही लूंगा। क्यों चिंटू, सच कहा ना मैंने? तेरे सिवा कौन आया यहाँ मेरा हल? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। बस अब आप खुश रहो। ठीक है चिंटू, भगवान तेरी रक्षा करे। अब तुम जाओ, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ठीक है मगरमच्छ भैया, अब मैं चल रहा हूँ, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। अभी तो पेड़ भैया से भी मिलना है। ठीक है चिंटू, तुम जाओ, भगवान इसका भला करे, इसे हर खुशी मिले। अरे, आ गया चिंटू, चिंटू आ गया। क्या कहा चिंटू? अरे झाड़ भैया, तुम्हारे बूंदे तले एक खजाना गड़ा है और तुम वो खजाना किसी भले इंसान को दोगे तभी तुम्हें फल लगेंगे, यही तुम्हारी समस्या का हल है। अरे, और तुम्हारे टहनियों में फल लग जाएंगे। अरे चिंटू, क्या कर दिया तूने? अरे, अच्छा इंसान तो तू ही है, जा ले जा इस मेरे बूंदे तले। अरे, मुझे तो जरूरत नहीं इसकी। अरे नहीं चिंटू, तू ही ले जा। ठीक है, ले जाता हूँ यह खजाना। हाँ जा, तेरा भगवान भला करे और अगले बार मुझे फल आ जाए, मिलने आ जाना। अब तो मैंने खजाना लेकर आया हूँ, अब मैं कभी गरीब नहीं बनूंगा। मेरी माँ और मैं खुशी खुशी रहूंगा, भर पेट खाना खाएंगे। अरे चिंटू आ गया, और ये क्या लेके आया है बोरी में? मेरा बेटा आ गया। कहाँ गया था चिंटू? हाँ, अरे कितना ढूंढा तुझे, कहाँ गया था तू? अरे माँ, खजाना लेकर आया हूँ, बहुत खजाना मिला है और बहुत लोगों की समस्या भी हल कर दी है मैंने।
मालूम है। अरे मेरे बेटे ने तो बड़ा काम कर दिया। हाँ माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, चलो भरपेट खाना खाते हैं। अब माँ बेटी को भरपेट खाना मिलने लगा। सिर्फ घर की सफाई रखने से माँ लक्ष्मी घर आने लगी। अब भी यही करना और अपना घर साफ सुथरा रखना, आजू बाजू का माहौल भी साफ रखना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।